हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में, जिसमें मैं आपकी मिश्रा टीचर एक बार फिर से आपके लिए 8वीं का मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आई हूँ। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने लेसन 3 स्टार्ट किया था, घातांक तथा घनमूल, जिसके बेसिक के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। अब मैं आज आपको जो है थर्ड लेसन का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट मतलब 3.1 सॉल्व करूँगी, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा जान ले कि हमें इसमें करना क्या है। तो आइए देखते हैं कि आज हमें क्या इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। लेकिन दोस्तों, लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले एक बार आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका नॉलेज जो है बढ़ता रहे। तो चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है और क्या सीखना है। तो यहाँ पे पहला हमें पढ़ना है कि परिमेय घातांक वाली संख्या का क्या अर्थ होता है। कि अगर जैसे हमें पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होती है, p/q के रूप में होती है, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यही परिमेय संख्या जैसे 1/2, 3/5 ये सारे क्या होते हैं, या 1/7, 1/8, ये सारी क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं, जहाँ पे q का मान मतलब हर का मान कभी भी, ऊपर का अंश होता है नीचे का हर होता है, तो हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यही परिमेय संख्या घातांक के रूप में दिया गया हो, यानी कि अगर 2 घाते 1/2 दिया हो, तब इसको क्या बोलेंगे, इसका मान या इसका मतलब क्या होगा, आज हमें ये पढ़ना है। यानी कि आपका टॉपिक ही है कि परिमेय घातांक वाली संख्या का अर्थ। मैं आपको एक बार भी बुक में दिखा दूं, यहाँ पे दिया है परिमेय घातांक वाली संख्या का अर्थ, द नंबर विथ रेशनल इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या है हमें पढ़ना है। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए हमें पढ़ना है कि किसी भी संख्या का घात क्या है। कोई उदाहरण पहले ले लेते हैं, उदाहरण पहला ले लें कि 25 का वर्गमूल क्या होता है। 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, तो हम वर्गमूल को हमेशा एक सिंबल यानी एक साइन से प्रदर्शित करते हैं। वो साइन क्या होता है, वो साइन होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, करणी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हमेशा स्क्वायर रूट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, करणी, और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। आपको ये पता होना चाहिए। तो इस चिन्ह से उपयोग करेंगे। तो 25 का वर्गमूल को अगर हमें लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे 25, करड़ी में 25 लिखेंगे। या इसका हमें घात करना है तो हम इसको घातांक के रूप में अगर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 25 घाते 1/2, ऐसा लिखते हैं। यानी कि करड़ी में 25 किसके बराबर होगा, 25 घाते 1/2 के बराबर। मतलब कि या तो आप करड़ी में 25 लिखिए या 25 के घात 1/2 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये 25 का वर्गमूल होता है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। मतलब कि अगर कोई भी नंबर ए है, तो अगर ए नंबर को हमें स्क्वायर में लिखना होता है, तो ए नंबर को अगर हम वर्ग में, ए नंबर को वर्ग में, ये कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मान लीजिए, तो ए का वर्ग क्या होगा, ए का वर्ग मतलब ए का स्क्वायर, यानी कि ए घाते 2 होगा। इस तरीके से हम दिखाएंगे। लेकिन अगर ए का वर्गमूल लिखना है, ए का वर्गमूल हमें लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करड़ी में ए लिख सकते हैं, या फिर करड़ी में ए लिखने के बाद इसके बाहर 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने करड़ी में ए लिखा है तो इसका मतलब कि इसके बाहर 2 है ही। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 घाते 1/2। ऐसे हम इन 3 तरीकों से किसी भी नंबर का वर्गमूल लिखकर दिखा सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया। जैसे कि हमें 16 का वर्गमूल लिखना है, 16 का वर्गमूल, तो हम कैसे लिखेंगे, 16 का वर्गमूल मतलब करड़ी में 16, या फिर कैसे लिख सकते हैं, करणी में 16 और यहाँ पे बाहर 2 दिखा देंगे, या फिर 16 घाते 1/2। अगर किसी भी संख्या के घात 1/2 है तो उसका मतलब होता है कि उस संख्या का ये वर्गमूल है।
ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो आगे हम आते हैं, ये तो हमने पढ़ा कि वर्गमूल को कैसे दिखाते हैं। अब हमें घनमूल को दिखाना हो या तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, जैसा कि लेसन का नाम ही है घातांक तथा घनमूल। तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 4 घाते 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 का 3 बार गुणा होगा। किसी भी संख्या की जो भी घात होती है उसका उतनी बार क्या होता है, गुणा होता है। मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी कि 4 का 3 बार गुणा है, यानी कि 4 चौका 16 चौका 64। ये इसको सरल करेंगे तो ये उत्तर प्राप्त होगा। लेकिन 64 का घनमूल हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 64 का घनमूल, ठीक है, तो हम इस तरीके से दिखा देंगे 64 का घनमूल। तो इसको हम लिखेंगे करड़ी में 64, यहाँ पे 3 दिखाएंगे। इसके पहले वर्गमूल था तो क्या दिखाते थे? 2 दिखाते थे, लेकिन जब घनमूल है तो क्या दिखेंगे? लिखेंगे घनमूल। या फिर हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 64 घाते 1/3, या तो ऐसे भी हम लिखकर दिखा सकते हैं, यानी कि 64 घाते 1/3 का मान कितना होगा? 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 64 का घनमूल क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 64 का घनमूल 4 होता है। इसी तरीके से अगर हमें 3 घाते 5 दे दिया, मान लीजिए मैंने कोई और दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, 3 घाते 5, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 1 2 3 4 5, 3 घाते 5 है तो 3 कितनी बार होगा? 5 बार होगा। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि क्या लिखा है, 3 का क्या होगा? 3 का 5वां घात क्या है? ऐसे लिखकर दिखा, देखिए 3 का 5वां घात क्या है? 243। कैसे हुआ 243? ये देखो 3 गुणे 3 3, हाँ तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 का 3 बार क्या करेंगे जब गुणा करेंगे? 81 गुणे 3 तो क्या होगा? 243 आएगा। तो 3 का 5वां घात जो होता है 243 होता है। इसके उल्टा अगर हम 243 के 5वें मूल को दिखाएंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अगर प्रश्न पूछ दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि 243 का 5वां मूल क्या है, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? उसको हम लिखेंगे 243 घाते 1/5, इस तरीके से लिख लेंगे। या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? या हम लिखेंगे 243 करणी में और इसके बाहर ऐसे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो यानी कि 243 जो होता है, अगर उसका मान 1/5 1/5 दिया है उसके घात में, तो इसका मान 3 के बराबर होगा, क्योंकि 243 का 5वां मूल 3 होता है। तो जैसे घन मूल होता है यानी कि उसका तीसरा मूल लेते हैं, स्क्वायर यानी कि दूसरा मूल लेते हैं, तो 5वां मूल इसका क्या हो गया? 243 का 5वां मूल मतलब एकदम जड़, रूट। तो ये 243 का रूट किससे बना है? 5 इसका रूट क्या होगा? 3 होगा, लेकिन एक ही नंबर होना चाहिए जो कि बार बार, तो 5वां क्या है? 3 होता है। इस तरीके से हम लिख कर देते हैं। यानी कि अगर हमें नॉर्मली लिखा जाए तो a का ऐसे लिखते हैं, a का nवां मूल a घाते 1/n, ऐसा लिख सकते हैं। a का nवां मूल बराबर क्या होगा? a घाते 1/n, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से, जैसे कि पहला है, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, हमें प्रॉब्लम में आगे प्रैक्टिस में इसी तरह का स्टेटमेंट ही सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल और इजी ये प्रैक्टिस सेट है। एक बार आपको समझ में आ जाएगी तो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। तो देखिए कैसे, जैसे 128 दिया हुआ है, 128 घाते 1/7, तो इसको हम सरल मतलब स्टेटमेंट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 128 का 7वां मूल, बस ये इसका आंसर है, मतलब 128 का 7वां मूल, ठीक है। इसी तरह से और कोई एग्जाम्पल आ गया, जैसे कि 900 घाते कुछ भी दे दिया, 12 दे दिया, ठीक है, 12 है, तो हम लिखेंगे कि 900 का 12वां
मूल, बस हो गया। यही इसका स्टेटमेंट में अगर लिखना रहेगा तो इस तरीके से हम लिखेंगे फ्रेंड्स। तो अगला हमारा जो प्रॉब्लम होगा इसी स्टेटमेंट को सॉल्व करने जैसा होगा। तो हम बुक लेते हैं, अभी बुक में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है और कैसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, दिया है प्रश्न संग्रह 3.1 मतलब प्रैक्टिस सेट 3.1। तो यहाँ पे घातांक का उपयोग करके नीचे दी हुई संख्या लिखिए। तो मैं आपको फटाफट यहीं पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आपके सामने बुक भी रहे और आप उसे देख भी सको। अगर वीडियो देखते समय आप बुक ओपन नहीं किए हो, आपने अपना जो है नोटबुक साथ में नहीं लिया है, तो भी आपको समझने में सरलता हो। तो जैसे लिखना है कि 13 का 5वां मूल, हमें क्या लिखना है 13 का 5वां मूल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 13 घाते 1/5, बस इसका यही आंसर होगा। ठीक है, जैसे 9 का 6ठा मूल, तो 9 घाते 1/6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 256 का वर्गमूल, तो 256 घाते 1/2, या फिर इसको हम करड़ी में 256 भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो 17 का घनमूल, तो 17 का घनमूल मतलब 17 घाते 1/3। 100 का 8वां मूल मतलब कि 100 घाते 1/8। ठीक है, तो आप बताइए 30 का 7वां मूल क्या होगा। वेरी गुड, इस तरीके से 30 का 7वां मूल हो जाएगा। ये आपको बोलना है 30 का 7वां मूल क्या होगा। मतलब कि अगर बात आपको समझ में आ गई है तो आप इसको फटाक से वीडियो देखते समय ही इसका आंसर फट से मुंह से बोल दोगे कि 3 का 7वां मूल क्या होगा। इसी तरह दी गई, अब यहाँ पे घातांकित संख्या कौन सी है, दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, दी गई घातांकित संख्या कौन सी संख्या का कौन सा मूल है। इसमें क्या था, स्टेटमेंट दिया था, मुझे आंसर देना था। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, घातांकित संख्या दी गई है, अब उसका हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे आप लोग बचपन में शब्दों में लिखो, फिर शब्दों में लिखो या अंकों में लिखो, ऐसा रहता था, तो सेम ऐसा ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या दिया है 81 घाते 1/4, तो हम क्या लिखेंगे 81 का चौथा मूल, क्या लिखेंगे 81 का चौथा मूल। जैसे 49 घाते 1/2, तो क्या बोलेंगे इसको हम 49 का क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, 49 का वर्गमूल। 1/2 मतलब क्या होता है वर्गमूल, 1/3 मतलब क्या होता है घनमूल। और 15 घाते 1/5 है, तो 15 का कौन सा मूल, यस 15 का 5वां मूल। ठीक है, आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत इजी वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और उसका लाइक ज़रूर प्रेस करें, लाइक का जो साइन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि मुझे पता चले कि आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ने को मिले। इसके बाद क्या दिया है 512 घाते 1/9, तो क्या होगा 512 का 9वां मूल। इसी तरीके से क्या है नेक्स्ट है 100 घाते 1/19, तो 100 का 19वां मूल। और 6 घाते 1/7, तो 6 का 7वां मूल। तो फ्रेंड्स मुझे ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट 3.1 का सॉल्व हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं अगर वीडियो समझ में आ गया तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब अगला मैथ्स लेकर आऊँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।